इस्लामाबाद साहब, आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से क्या रवैया होना है? एक और मियां साहब एक्टिव होंगे मजीद या फिर इसी तरह की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, स्लो एंड स्टडी वाला काम होगा? देखिए, मैंने आदिल साहब पिछले साल ये प्रेडिक्शन की थी कि 2024 में जिन जिन ममालिक में भी इलेक्शन होंगे वो ट्रबल में जाएंगे और उनका जो 2024 का साल होगा वो ट्रबल में होगा। यहाँ तक कि मैंने ये कहा था कि अगर अमेरिका में भी 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर ट्रंप जीत जाता है तो अमेरिका के लिए वहाँ से परेशानी के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। इसलिए कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ लिंक नहीं हो पाएंगी। जो सितारों की चाल है और जो उनके अपने हवाल है, मैंने ट्रंप का एक जायचा बनाया, एक श्रीलंकन एस्ट्रोलॉजर है, उनके साथ मिलके तो वो हम एक गैदरिंग ग्रुप में कर रहे थे, तो उसमें मैंने उनको बताया था, वो बात मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि ट्रंप अगर हुकूमत में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 माह रहेगा। उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी कि वो खुद रिज़ाइन दे के चला जाएगा। और उसके साथ प्रॉब्लम ये आएगा कि जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी परेशानी में चली जाएगी कि उन्होंने जितने भी दुनिया के अंदर माज खोले हुए हैं उनके लिए केतु का जो रंग है वो इतना ज्यादा होगा कि उनको बैक फुट पे जाना पड़ेगा। और उसका जहां तक आपके सवाल का जो तल्लक है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ रवैया कैसा रहेगा। अमेरिका हमेशा इस पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान के साथ चाहता है कि मैं बना कर रखूं, लेकिन सबसे ज्यादा तंग भी वो पाकिस्तान को करता है। लेकिन आने वाला वक्त 2025 में अमेरिका से तकरीबन 50-50 के हालात पैदा हो जाएंगे और पाकिस्तान बैक फुट पे आ जाएगा और अमेरिका से काफ़ी फासला जो है वो बढ़ा लेगा और अमेरिका पाकिस्तान के पीछे पीछे आने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका के पाँव जो है वो इस सेंट्रल एशिया में कमज़ोर हो जाएंगे। जो इस वक्त हमारे राइट साइड पे जंग लगी, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है वॉर ऑन टेरर से लेके 70s में 80s में, कोई और मुल्क तो इस तरह ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट कर नहीं सकेगा। तो वो फिर एक स्टेज पे जिस किसी के भी, यानी वो भारत के पलड़े में जितना भी वजन डाल दें, लेकिन वो अपने वो टारगेट्स या अचीव नहीं कर सकेंगे जो रीजन में पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने किए हैं। तो उनको फिर पाकिस्तान, आप कह रहे हैं, याद आएगा कि, और फिर पाकिस्तान दूर हो चुका आएगा और पाकिस्तान की फेवर में भी जाएंगे वो। अच्छा। वो अभी तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पा रहे, इसलिए कि अभी जो वक्त आने वाला है जो मई के बाद स्टार्ट होना है, 16 मई के बाद स्टार्ट होना है, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की खास रहमत नाजल होगी। ओके। ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये पाकिस्तान के आगे आके खड़ी होंगी। राइट। कि आपके मामलात जो हैं वो कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सकें। अच्छा जी, जरा मुझे तो वैसे बड़ी खुशी हो रही है, जो मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस हैं वो आपकी एस्ट्रोलॉजी जो है वो उस तरफ सारे रेफरेंसेस दे रही है। मेरा भी एग्जैक्टली इन मामलात में यही ख्याल है कि एक मुश्किल फेज़ है, हम इससे निकल जाएंगे एक दफ़ा, तो फिर आगे अमेरिका को हमारी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है वक्त गुजरने के बाद। अभी हमें है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, हमारा इकोनॉमिक रिलायंस है, एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी सारी चीज़ें, लेकिन अमेरिका जिस पॉलिसी पे अब चल पड़ा है कोई मुल्क उसके साथ उस तरह खड़ा होने को तैयार नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान ने कीमत अदा की है वॉर ऑन टेरर में भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।